और दिक्कत ये है रोशन रोही के साथ कि इस केस में पुलिस ने पोक्सो लगा दिया। दुरुपयोग है कानून का। महिला किसी के साथ 4 साल 5 साल रहती है और अचानक कह देती है कि रेप केस हुआ। तो ये तो मतलब बच्चों की तरह बात हो गई ना। छोटे छोटे बच्चे 1 मिनट में कुट्टी करते हैं, 1 मिनट में मिट्टी करते हैं, फिर कुट्टी फिर मिट्टी। जिस तरह लड़कियां भी अब ज्यादा पढ़ लिख रही हैं, उनको कानून की भी समझ ज्यादा हो गई है, कानून का मिसयूज करने की भी समझ ज्यादा हो गई। मैंने इस केस के बारे में समझा है, मुझे थोड़ा मिसयूज लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। रोशन रोही और किरण सिंह, ये मामला अभी तक जो है वो कोर्ट में फंसा हुआ है और ये दिन प्रतिदिन और पेचीदा होते जा रहा है। कब तक रोशन रोही जो है वो बाहर आएंगे, उनके जो चाहने वाले हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में इमोशंस का, फीलिंग का कोई स्पेस नहीं है। वहां पर बस एविडेंसेस ही चलते हैं। रोशन रोही कब तक बाहर आएंगे और भी बहुत सारे इसी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। साथ में हमारे साथ आज है पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर। उन्हीं से जानते हैं कि रोशन रोही वाले मामले को लेकर के थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मामला यही कि जो रोशन रोही की बात आपने की, वो मगही सिंगर है। मगही बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा है, उसी का गायक है और उसकी एक फैन फॉलोइंग भी है। कुछ उसके प्रशंसक भी हैं। जो नायक होते हैं, गायक होते हैं, उनके प्रशंसक होते ही हैं। अभी ये रोशन रोही जो है ये जेल में बंद है क्योंकि किरण सिंह नाम की एक महिला ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है, जो होता है यौन शोषण वाला इल्ज़ाम। और दिक्कत ये है रोशन रोही के साथ कि इस केस में पुलिस ने पोक्सो लगा दिया। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। तो ये कानून कुछ साल पहले भारत सरकार ने बनाया था और ये गंभीर कानून है। जो ये आसाराम बापू है, आसाराम बापू भी पोक्सो कानून में ही जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है क्योंकि उसने भी नाबालिग के साथ ही गलत किया था। तो पोक्सो की वजह से रोशन रोही को थोड़ी मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि देखिए ऐसा मामला है कि किरण सिंह का जो भी ये है, जिसको आधार कार्ड कहते हैं, आधार कार्ड में जो उसकी जन्म तिथि है उसके मुताबिक वो केस करते समय नाबालिग थी। तो पुलिस ने, हाँ माइनर थी, तो इसलिए पुलिस ने लगा दिया पोक्सो। अब पोक्सो की वजह से रोशन रोही की कुछ मुश्किलें बढ़ गई हैं। सामान्य कोई चार्ज होता छेड़छाड़ और इस टाइप का तो उसमें ज़्यादा आसान था। तो निचली अदालत से फिलहाल उसकी ये हो गई है, मतलब जमानत अब कहते हैं खारिज हो गई है। तो ठीक है, अगला रास्ता इसका है हाई कोर्ट का है, पटना हाई कोर्ट का है। तो जमानत तो खैर मिल ही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि बेल तो अधिकार है, अभी आप सजा याफ्ता तो नहीं ना है, अभी तो आपका दोष सिद्ध हुआ नहीं है, तो जमानत तो मिल ही जाएगी। उसमें उनके प्रशंसकों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ महीने लगेंगे जी। दोनों लेकिन पहले दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, फिर अचानक रिश्ते में खटास आ जाती है और एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाया जाता है। क्या वाकई लग रहा है कि जो आरोप उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी कहे उनके द्वारा लगाया गया था वो बुनियाद थे? अब देखिए, इस तरह के बहुत सारे मामले अब सामने आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे। मान लीजिए, देखिए आप किसी के, कोई भी लड़की यदि किसी के साथ है और वो अपनी मतलब सहमति के साथ सारे संबंध बन रहे हैं और फिर अचानक किसी वजह से ब्रेकअप हो गया, खटास आ गई, तो अचानक उस लड़का पर आप रेप केस कर दीजिए, अचानक उस पर मतलब पोक्सो और ये सब करने लगी, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये दुरुपयोग है कानून का, है ना। क्योंकि ये कहना, कोई महिला किसी के साथ 4 साल 5 साल रहती है और अचानक कह देती है कि रेप केस हुआ, तो 5 साल तक आपके साथ लगातार से रेप नहीं हो सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग है। इस पर एक तरह का अब कोर्ट को भी समझना चाहिए कि एक रेप एक अलग चीज़ है और इस तरह से, क्योंकि इन लोग का पहले भी मामला हुआ था और उसमें किसी वकील साहब के चैम्बर में फिर इन लोग की 16 सफाई भी हुई थी और दोनों मिठाई खा के भी विदा हुए थे। दोबारा से हो गया। तो ये तो मतलब बच्चों की तरह बात हो गई ना। छोटे छोटे बच्चे 1 मिनट में कुट्टी करते हैं, 1 मिनट में मिट्टी करते हैं, फिर कुट्टी फिर मिट्टी, तो ये तो गलत बात है ना। आप तुरंत कभी उसके साथ मान के चली जाती हैं, उसकी पत्नी के साथ रहने लगती हैं, लिव इन रिलेशनशिप ही मान लीजिए, मान लिया जाए, और अचानक आप उसको जेल भेजवा देती हैं, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए जी। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी आपने कहा कि वो जल्द ही या फिर आ सकते हैं बाहर, संभावनाएं हैं, लेकिन क्या लगता है आने के बाद फिर से जो दोनों के दरार हैं वो फिर मिल जाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट से बाहर निकली तो मिठाई खाते हुए फिर दोबारा वो रोशन रोही जेल में चले। अब तो इस बार ये तो दोनों का बहुत पर्सनल सवाल है, वही दोनों जाने कि कितना उन लोग के बीच दरार है और कैसे मिलेगा या नहीं, है ना। अगर दोनों सुलह सफाई कर लें, मान लीजिए आज भी किरण सिंह की तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ का दे दिया जाए पिटीशन, तो रोशन रोही की राह आसान हो जाएगी जमानत मिलने में। तो ये सब तो होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत पर्सनल सवाल है
इसमें देखिए काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। इन सब ऐसे केसों में काउंसलिंग की भी थोड़ी भूमिका रहती है। वो चाहे मतलब महिला संगठनों के द्वारा काउंसलिंग की जाए या किसी और सोशल वर्कर के द्वारा काउंसलिंग की जाए, क्योंकि ये बहुत पर्सनल मामला है। मैं तो इस मतलब दोनों में कुछ होता नहीं हूँ कहने वाला कि कितना उनमें दरार है, कितना उन लोग की खटास आ गया है, उन पर डिपेंड करता है। जी भोजपुरी में लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नहीं, भोजपुरी और ये तो देखिए पूरा हम लोग, ये तो मगही की बात है, तो भोजपुरी नहीं है। देखिए क्या है कि पूरा जो समाज है वही बदल रहा है ना। मतलब अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, तो वो समाज बदल रहा है। जिस तरह लड़कियां भी अब ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, उनको कानून की भी समझ ज़्यादा हो गई है, कानून का मिसयूज़ करने की भी समझ ज़्यादा हो गई है ना। अभी देखिए एक अतुल सुभाष वाला मामला बहुत चर्चित हुआ था। अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली वीडियो बना के, कि निकिता सिंघानिया ने उसको इतना परेशान किया। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हो गई हैं जो कानूनों का थोड़ा दुरुपयोग कर रही हैं, मिसयूज़ कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो कानून बनाए गए हैं वो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे फॉल्स रेप केसेस भी होते हैं। महिलाओं ने इसको एक हथियार बना लिया है, मतलब लड़कों को डराने धमकाने के लिए। तो समाज में परिवर्तन हो रहा है, इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। जी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लड़कों के कमेंट्स आने वाले हैं और आपसे ही सवाल होगा कि आपको भी लगता है क्या कि जो कानून है, जो लॉ है, वो थोड़ा गर्ल्स बायस्ड है? ये बायस्ड तो है ही, इसलिए बायस्ड है क्योंकि जो हमारा समाज रहा है, हमारा मतलब भारतीय समाज, वो परंपरागत तरीके से देखे तो पितृसत्तात्मक रहा है ना, जिसको इंग्लिश में पैट्रियार्कल कहते हैं, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ महिलाओं पर परंपरा रूप से बहुत सारे मतलब जुल्म किए जाते थे, बहुत सारे भेदभाव होते थे। अभी आप पुराने ज़माने की छोड़ दीजिए, आप 21वीं सदी में देखिएगा, बहुत लोगों के घर में बेटा पैदा होता है तो लोग खुश हो जाते हैं, बेटी पैदा होती है तो चेहरा पर 12 बजने लगता है। हमने पढ़े लिखे लोगों को देखा है। तो ये पुरुष प्रधान समाज रहा है। खैर अब तो बहुत बदला उस हिसाब से। तो यहाँ के जितने कानून बनाए गए वो कानून महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाए गए, जिसको आप कह रहे हैं कि बायस है महिलाओं के पक्ष में, और वो बनने भी चाहिए थे। लेकिन फिर मैं लेकिन जोड़ा हूँ, लेकिन ये हो गया है कि एक गलत जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि बहुत सारी महिलाओं ने उनका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है, जो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे निर्दोष पुरुष भी इसके मतलब पिस जाते हैं इस पूरे सिस्टम में, जैसे अभी अतुल सुभाष के साथ हुआ। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि बहुत लड़के अब शादी से डरने लगे हैं, रिलेशनशिप से डरने लगे हैं। उनको लगता है कि शादी हो जाएगी, कोई लड़की है तो जेल भिजवा देगी, मुझे भी भिजवा देगी, माँ बाप को भी भिजवा देगी, मेरे भाई बहनों को भिजवा देगी, फिर एलिमोनी भी मांगेगी, फिर बच्चा भी लेके चल देगी। तो बहुत सारे लोग अब थोड़ा घबराने लगे हैं। जी बस एक ये आखिरी सवाल होगा कि आप तो हर मामले को अच्छे से देखते हैं, उसके तहकीकात करते हैं। इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि किरण सिंह जो है वो भी कानून का मिसयूज कर रही हैं? जितना मैंने इस केस के बारे में समझा है, मुझे ये थोड़ा मिसयूज लगता है। मिसयूज इस स्थिति में लगता है कि आप इतने समय रहने के बाद अचानक आपको पोक्सो और ये सब याद आ गया। ये तो लगता है कि आपने सबक सिखाने के लिए वो कानून को मतलब हथियार बना लिया है। जी तो देखिए, रोशन रोही किरण सिंह का जो मामला है वो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है और ये जो पूरा केस है ये और पेचीदा होते जा रहा है। लेकिन अमिताभ दास सर ने बताया कि रोशन रोही आ सकते हैं, किसी भी पल जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियां कानून का मिसयूज कर रही हैं, और जो लड़के हैं वो लगातार कंप्लेंट्स भी करते हैं कि जो कानून है, जो लॉ है, वो गर्ल्स बायस्ड है। ये तो एक अलग ही विषय, लेकिन रोशन रोही और किरण सिंह वाले मामले को लेकर के हमने विस्तार से चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।